तो सबसे पहले हम FTD को कॉन्फ़िगर करेंगे कि फ़र्स्ट टाइम इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह है वो देखेंगे। उसके बाद इसको एक्सेस करेंगे FDM के थ्रू, जो अभी हम पढ़ चुके कि FDM क्या है, ठीक है। और एक स्मॉल सा लैब बना के इस जो इंटरनल PC है इसको एक्सेस देंगे कि ये इंटरनेट पे जा सकता है या नहीं, ये हमने यहाँ पे करना है। तो लैब ऑलरेडी हमने बनाई थी, ये लैब है सेम, ठीक है। यहाँ आउटसाइड के लिए मैं कनेक्टेड हूँ 1142 से, ये DHCP के थ्रू होगा। यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए हम असाइन करेंगे 192.168.11400। इनसाइड जो है वो 100 है, लेकिन 1 सबनेट, और ये एक PC है जो कि डॉकर है जिसको हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप FTD को कॉन्फ़िगर करोगे तो उसको टाइम रिक्वायर होता है 20 to 25 मिनट टू बूट अप। जब ये बूट हो तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी उसको बूट पे लगाया है। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन होता है और पासवर्ड एडमिन 123 होता है, A कैपिटल है। इसके बाद ये आपसे पूछेंगे जो यूज़र एग्रीमेंट है वो आपने करना क्या है, यस टाइप करना है। फिर आपने पासवर्ड टाइप करना है, IPv4 यस करना है और IPv6 नो। अगर IP DHCP के थ्रू है तो DHCP टाइप कर दो, अदरवाइज मैनुअल टाइप कर दो। यहाँ पे IP टाइप कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट 4545 IP है फायरवॉल की। गेटवे लिखना है, फायर पावर का नाम, DNS बाय डिफ़ॉल्ट ये DNS यूज़ करते हैं। कौन सा DNS, जो हम पढ़ चुके थे, अम्ब्रेला DNS, जो CCNP सिक्योरिटी में हम पढ़ चुके थे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को अम्ब्रेला DNS यूज़ करते हैं, ठीक है। और डोमेन नेम कुछ भी दो, google.com कुछ भी हमने देना है। ये कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे हमने टाइप करना है लोकली। नेक्स्ट लैब जब हम करेंगे तो ये हम नो करेंगे क्योंकि हम इसको मैनेज करेंगे FMC के थ्रू। तो यहाँ पे जब आपसे ये पूछे कि मैनेज द डिवाइस लोकली तो आपने टाइप यस करना है, ठीक है। और फिर शो नेटवर्क से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हो, ये अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। पिंग करना होगा, अपनी गेटवे को पिंग करके चेक करेंगे और ग्राफिकली हम इनको एक्सेस करेंगे इस तरह। और यहाँ पे आ रहा है फायर पावर डिवाइस मैनेजर, तो कुछ भी नहीं है, उसी फायरवॉल की तरह यहाँ IP लिख दो जो नॉर्मल हम करते आ रहे हैं, जिस उन्होंने नाम चेंज किया है फायर पावर डिवाइस मैनेजर। और जब लॉगिन कर लेते हो तो 3 चीज़ें हमने कॉन्फ़िगर करने और ये डिवाइस रेडी हो जाएगा। तो जाते हैं यहाँ पे, ये है हमारी टोपोलॉजी, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ठीक है। अभी तक कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दो फर्स्ट टाइम, यहाँ एंटर करके। तो आफ्टर 20 to 25 मिनट जब ये बूट होगा तो आपने टाइप करना है एडमिन, पासवर्ड A कैपिटल और DMIN 123, ठीक है। ये आ गया। अब ये आपको एक विज़िट टाइप का कमांड जो है ऑटोमेटिकली आपको शो ये कह रहे हैं कि आपने एक्सेप्ट करना है कि नहीं। प्रेस एंटर टू डिस्प्ले, तो एंटर कर दो, यहाँ स्पेस बार या कोई भी की करते जाओ। ये इसकी एग्रीमेंट है, एंड यूज़र एग्रीमेंट जो होता है, यस यस, ये आ गया। और लास्ट में आपने यहाँ पे टाइप करना है यस। 3 चीज़ें, यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर एंटर, फिर उसके बाद यस। अब यहाँ पे नया पासवर्ड टाइप कर दो, ABC@12345, आपकी मर्ज़ी, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ABC@12345। ऐसा पासवर्ड जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं हमेशा लैब में यही यूज़ करता हूँ। अब ये पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर IPv4, तो जो ब्रैकेट में यहाँ पे है Y, तो आपको Y टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी Y सेलेक्टेड है, एंटर कर दो। फिर क्या डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर IPv6, नो, एंड ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फिर कह रहे कॉन्फ़िगर IPv4 थ्रू DHCP, तो मैनुअल ऑलरेडी यहाँ पे है ये वाला, तो एंटर कर दो। और ये है बाय डिफ़ॉल्ट IP 4545, लेकिन हमारे केस में हमने डिसाइड किया है 192.168.114.100 मैनेजमेंट के लिए हमने यही डिसाइड किया था। अगर ऊपर देखो तो ये है मैनेजमेंट की IP, ये मैनेजमेंट की IP है, इंटरफेस इसकी नहीं है। नेट मास्क, सब नेट मास्क यही है हमारा, करेक्ट है, ठीक है। हाँ, गेटवे,
तो गेटवे हमारा 192.168.114.2 है। अब कहोगे कि ये 2 कहाँ से आ गया, तो जब आप अपने नेट क्लाउड पे आके यहाँ से वेरीफाई कर लेते हो, ठीक है, तो आपका गेटवे हमेशा 2 होता है। अगर आप इसी तरह यूज़ कर रहे हो नेट सेटिंग, तो ये गेटवे जो है 114.2 है। सिर्फ रेंज चेंज होगा आपकी केस में, लेकिन गेटवे 2 ही होगा। और एंटर कर दो। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, एनीवे मैं FTD रखना चाहता हूँ, या FTD 1 2 3 सो ऑन। DNS तो ये सिस्को अम्ब्रेला DNS यूज़ कर रहे हैं, या इसको हम ओपन DNS भी कहते हैं। अच्छा, आपकी आवाज़ कट रही है। आई बिलीव ये कह रहा है कि इस पे इंटरनेट होना चाहिए या नहीं, तो यस होना चाहिए, लाइसेंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, अपडेट्स के लिए, अगर यही पूछ रहे। फिलहाल जो हम ये टाइप कर रहे हैं ये सिर्फ मैनेजमेंट इंटरफेसेस की कर रहे हैं, बाकी इंटरफेसेस की नहीं। एंटर कर दिया तो DNS ये पूछ रहे हैं कि कौन सा यूज़ करना है, तो डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करो जो कि उसका है। फिर कह रहे हैं कि डोमेन नेम, तो चलो google.com ही दे देते हैं, हमारा क्या जाता है, एंटर कर दिया। दैट्स इट। ये चीज़ें रिक्वायर थे फर्स्ट टाइम। अब जब FTD ऑन कर लेते हो और मैनेजमेंट इंटरफेस से कनेक्ट हो जाते हो, कंसोल से कनेक्ट हो जाते हो, तो आपने ये कुछ कमांड टाइप करने हैं। यूज़र नेम एडमिन होगा, पासवर्ड उसका एडमिन 123 होगा, उसके बाद आपने एंटर करना है। अब ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे कि मैनेज द डिवाइस लोकली, यस और नो। अभी तो हम लोकली करेंगे, तो यस कर दिया। उसके बाद IPv4 एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, दैट्स इट, और नाम और DNS डिटेल। फिर हमने इसको लोकली एक्सेस करना है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में लोकली नहीं होगा, ये तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। अगर सपोज एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर एक डिवाइस है तो हम इसको लोकली भी मैनेज कर सकते हैं, हमें किसी FMC की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ चीज़ें जो हमें रिक्वायर होते हैं, और ये हो गया, दैट्स इट। कंट्रोल L करके कमांड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन एनी हाउ कंट्रोल L से आप स्क्रीन क्लियर कर सकते हो। और शो नेटवर्क लिख के एंटर कर दो, तो ये आपको सारी डिटेल जो अभी आपने टाइप की है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको शो होने दो, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है इसको शो होने में। अब हमारे पास मैनेजमेंट IP है, तो अब रह क्या गया, हम इसको मैनेजमेंट IP को टाइप करेंगे और इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये शो नेटवर्क शो करे, हम यहाँ पे जाते हैं और HTTPS लिख के 192.168.114.100 टाइप करके इसका मैनेजमेंट इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेट का एरर होगा, एडवांस पे क्लिक करके और इसको प्रोसीड कर दो अनसेफ, ठीक है। ये तो नॉर्मल हर फायरवॉल में जब आप इनको एक्सेस करते हैं तो यही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने किस तरह इसको एक्सेस किया, तो ये मैनेजमेंट नेट क्लाउड जो है ये मेरा एक इंटरफेस ही है ना, तो वो कनेक्टेड है, तो उसके थ्रू मैं इस तक रीचेबल हूँ। तो इसके लिए मैं इंटरनेट के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ और मैनेजमेंट के लिए भी। ये आ गया। और जो ऊपर लिखा है फायर पावर डिवाइस मैनेजर, या यहाँ पे जो लिखा है फायर पावर डिवाइस मैनेजर, वही एडमिन, और पासवर्ड हमने चेंज किया था, नया पासवर्ड ABC@12345 और लॉगिन कर दो। तो अब यहाँ पे ये आ गया। ये कह रहा है कि नाम इसका FTD है, गूगल है, DNS ये है, गेटवे ये है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें लिख के है। IPv4 एड्रेस 11400, दैट्स इट। हमें ये नहीं चाहिए, इसको क्लोज कर दो। अब हम इसको एक्सेस करेंगे ग्राफिकली। ये आ गया, ये आ गया। अपनी 3 चीज़ें करने हैं तो ये रेडी हो जाएगा। ये है कॉन्फ़िगर इंटरनेट कनेक्शन, कॉन्फ़िगर टाइम सेटिंग और स्मार्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। ये कह रहे अगर आप 3 स्टेप पूरे कर लेते हो तो आपका सब कुछ जो है, ये थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्रीन क्या है, ये ग्रेड आउट क्या है, इंटरनेट क्यों ग्रेड आउट है, ये 1 यहाँ पे क्यों है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स रिक्वायर है। फर्स्ट टाइम आप जब इसको लोकली एक्सेस कर लेते हो तो पहले स्टेप में है, तो हमने करना क्या है, यहाँ पे ये IPv4 यूज़ कर रहे हैं बाहर के लिए। मैंने कहा था ये बाय डिफ़ॉल्ट और DHCP इस पे इनेबल होता है,
तो उसको नहीं चलना है। डीएनएस अगर चेंज करना है वो हम यही यूज़ करेंगे। 3rd नंबर डीएनएस अगर टाइप करना है तो चलो 88 टाइप कर लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी वहाँ पे रखा, ये है। अगर चेंज करना है इसका होस्ट नेम तो चेंज कर सकते हो। दैट्स इट, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है और नेक्स्ट कर दो। हाँ, अगर आपने चेंज करना है इसकी IPv4 की जो बाहर का ये इंटरफेस है, मैंने कहा DHCP यूज़ कर लेते हैं, तो नेक्स्ट कर दो। अब ये ऊपर ये फर्स्ट से सेकंड पे चला जाएगा। सेकंड पे टाइम सेटिंग आपको शो करेंगे कि भाई अपनी टाइम सेटिंग जो है वो सेट कर दो। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कुछ खास नहीं था, मैंने 3rd DNS टाइप कर दिया। ठीक है, और IP जो है ये बाहर इंटरफेस की DHCP हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ डिवाइस इज इट माइट बी शट डाउन और रिबूटिंग बिन नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है कोई। दोबारा चेक कर लेते हैं, शायद मैंने यहाँ से कुछ चेंज तो नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। तो ये सेकंड स्टेप पे जाएगा। यहाँ से यह भी 1 शो कर रहा है और यह भी हम 1 पे ही है। इस तरह होगा, ये 3 चीज़ें रिक्वायर होते हैं। G0/0 इंटरफेस आपका आउटसाइड का होगा, G0/1 इनसाइड का। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी IP ये थी, हमने चेंज कर दी। ठीक है, जब तक ये आए तो जब आप नेक्स्ट कर लेते हो यहाँ पे हमने DNS टाइप कर दिया और होस्ट नेम अगर चेंज करना है तो कर सकते हो। ये टाइम सेटिंग की डिटेल आएंगे। ये फ़ायदा होता है ना, अब आपने ऑलरेडी कोर्सेज में क्या है कि NTP क्या है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे आप डेट टाइम और ये टाइम जोन और जो NTP है वो आप यहाँ पे टाइप कर दो कि इन्होंने टाइम कहाँ से लेना है, और फिर नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद स्मार्ट लाइसेंस जो है इनका इवैल्यूएशन लाइसेंस 90 डे का वो एक्टिवेट कर देंगे। दैट्स इट, और ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, ये स्टिल फर्स्ट स्टेप में है, थोड़ा सा स्लो है फॉर सम रीज़न, लेकिन ये होगा। अब इसके बाद ये सेकंड स्टेप पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके जो इनसाइड इंटरफेस है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। एक प्रॉम्प्ट आएगा कि इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं या पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है। तो हमने G0/0 इंटरफेस 001 जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, ये वाला। ये तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, ये हमने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में कर दिया। तो कौन सा रह गया, ये वाला। ठीक है, तो इसको होने दो। तो यहाँ पे आके हम इसको IP एड्रेस असाइन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 45.1 कुछ है, इसको चेंज करके। ठीक है, और एक DHCP भी इनेबल होता है, तो हम DHCP को डिलीट करेंगे जो इनसाइड के लिए होता है बाय डिफ़ॉल्ट 45 रेंज से। तो उसको डिलीट करके या इसको चेंज कर दो एडिट करके, आपकी मर्ज़ी, या डिलीट कर दो या वो करके। दैट्स इट। और एक पॉलिसी ऑलरेडी क्रिएटेड है, नेट ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। हमने सिर्फ डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है और ये चीज़ें डिप्लाई करके ये रेडी हो जाएगा। दैट्स इट। और फिर PC टेस्ट करेंगे कि ये बाहर जा पाएगा या नहीं, ये हमने अचीव करना है। लेकिन हम स्टिल सेकंड स्टेप में हैं यहाँ पे, तो जाते हैं। अब ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगर टाइम सेटिंग, ये ग्रीन हो गया क्योंकि अब इंटरनेट तक रीचेबिलिटी है, ग्रीन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर नीचे जाके तो यहाँ टाइम जोन चेंज कर दो अगर करना है, और NTP टाइम सर्वर सपोज हमने चेंज अगर करना है तो मैनुअल कर दो। गूगल का क्या है वो यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ टाइम google.com है, कुछ है google.com, ये टाइप करके इसको नेक्स्ट कर दो। अगर चेंज करना है, बाय द वे टाइम जोन चेंज करना है, UTC है, इंडस स्टैंडर्ड टाइम है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, कुछ सऊदी स्टैंडर्ड टाइम जो भी है, UK, तो टाइम जोन अपने हिसाब से आप चेंज करके और यहाँ पे आप NTP सर्वर की डिटेल दे सकते हो। अब ऊपर जाके तो ये 2 ग्रीन हो गए। 3rd नंबर और लास्ट स्टेप जो है, जो यहाँ स्मार्ट लाइसेंस पे है, ये 3rd यहाँ पे आ गया, और NTP भी यही कॉन्फ़िगर नहीं है प्रॉपर्ली, ये है स्मार्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास की है और रजिस्टर करना है फिर वो है, हमें जो चाहिए वो लास्ट वाला है, स्टार्ट 90 डे एवेल्युएशन।
और फिनिश कर दो। दैट्स इट। ये फर्स्ट टाइम 3 स्टेप्स थे जो रिक्वायर होते हैं स्ट्रेट अवे इसको यूज़ करना। दैट्स इट, ये आ गया। जब ये कर लेते हो ना, मैंने कहा था ये आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा ये वाला कि इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने। अगर क्लोज कर दो कोई बात नहीं, ये इंटरफेसेस यह भी है और पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है। तो अगर इनके हिसाब से गलती से ये क्लोज हो गया तो कोई बात नहीं। अब ये देख, ये NTP भी ग्रीन हो गया, रीचेबल है, और स्मार्ट लाइसेंस भी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये इंटरफेसेस है। अब यहाँ से आप इस पर क्लिक करके तो ये इसने ऑटोमेटिकली IP उठाई 187 बाहर की, उस पर DHCP एनेबल था तो उसने क्लाउड रेंज से 114 से ऑटोमेटिकली IP जो है वो गेट कर दी। लेकिन ये IP रॉन्ग है, हम 45 रेंज यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारा 1 रेंज है। तो इस पे जाके यहाँ से क्लिक कर दो, ये है एक पेंसिल टाइप का, ये आ जाएगा जब आप यहाँ माउस ओवर कर लेते हो। तो इस पर क्लिक करके, ठीक है, ये इनसाइड इसका ऑटोमेटिकली नाम है, ये स्टैटिक है, और इसकी IP चेंज करके हमारे केस में सिर्फ ये चेंज करना है, सबनेट मास्क यही रखना है, यही है 1.100 और 255 इसका है। लेकिन इस पे बाय डिफ़ॉल्ट एक DHCP सर्वर इनेबल है, बल्कि चलो एडिट कर लेते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। फिर हमें करना क्या होगा, इसको स्टैटिकली ये IP एड्रेस असाइन करनी होगी। तो क्यों ना DHCP भी हो जाएगा, जो कि हम आगे करेंगे। एनीवे मैं एडिट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा 192.168 ये स्टार्ट होगा 1 से, और स्टार्ट होगा 1 से, और 255 नहीं बल्कि 99 तक जाते, क्योंकि 100 मैंने एज अ गेटवे असाइन किया है, इसको 1 कर दिया। तो ये भी कर सकते हो, ये हमारा DHCP है, और इसको ओके कर दो, या इसको स्ट्रेट अवे डिलीट कर सकते हो। तो फिर आपको इनसाइड सिस्टम्स को IP असाइन करने होंगे। ये हो गया, तो इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब जाते हैं डिवाइस पे बैक, यहाँ से डिवाइस, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो हमारी 3 इंटरफेसेस यूज़ में है, ये भी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। अब जो हमें चीज़ चाहिए वो पॉलिसी है, ताकि इनसाइड सिस्टम अलाउड है या नहीं है। तो पॉलिसीज़ पे जाके तो आप देखोगे कि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉलिसी है, इनसाइड टू आउटसाइड, एनी टू एनी अलाउड है, तो पॉलिसी भी अलाउड है। फिर हमें एक नेट पॉलिसी चाहिए, तो वो देख लेते हैं। तो आई होप सो नेट पॉलिसी भी ऑलरेडी है, डायनामिक नेट है, जो कि डिटेल से हम करेंगे, डोंट वरी। डिवाइस पे आके लास्ट चीज़ हमें चाहिए एक राउट, जो कि बाहर राउट ले जा सके। तो जाते हैं राउटिंग पे, यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं कि कोई डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये जस्ट क्रिएट करेंगे, और दैट्स इट। तो हमारा ये डिवाइस रेडी हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ये आ रहा है अभी, आई होप सो नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई राउट नहीं है, जस्ट हमें एक राउट चाहिए। तो इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ से IPv4 राउट चाहिए। गेटवे हमारा क्या है, ये है गेटवे, इस वजह से ये मैंने यहाँ पे लिखा था 114.2। तो अब ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, और ये कह रहा है कि आपने एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे टाइप करना है। तो क्रिएट कर लेते हैं, ये हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ये मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पे लिख दिया गेटवे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख दो या नहीं, और यहाँ पे सिंगल IP है तो सिंगल लिख के और इसको ओके कर दिया। चाहिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं डैश उसको, तो इसको गेटवे .2 कर लेते ताकि हमें पता हो कि कौन सा है। ये ओके कर दिया। अरे नहीं है तो गेटवे कर ले, सॉरी यहाँ पे ये मसला था, ठीक है। वो उससे डैश आगे था तो ये आ गया। अब यहाँ से गेटवे चूज करते हो तो ये गेटवे कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये IP है, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। और इंटरफेस कौन सा है, ये वाला आउटसाइड। अच्छा, इसके 2 इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इनसाइड आउटसाइड। तो आउटसाइड चूज कर दो। और नेटवर्क कौन सा है, कोई भी नेटवर्क हो, हमने कौन सा देना है, तो यहाँ से एनी IP4 कर दो, कि चाहे ये डिफ़ॉल्ट राउट मैंने क्रिएट किया जो हम करते हैं IP राउट 000 और 000 नेक्स्ट हॉप जो है ये गेटवे लिख दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा। मैंने कहा भाई जब 000 हो, 0 सबनेट मास्क हो, सारी चीज़ें आपने देने 114.2 को विद मैट्रिक 1।
अगेन हम सारी चीज़ें डिटेल से करेंगे। लास्ट चीज़ जो ये अपने पुश करने हैं इस डिवाइस को, जिस तरह हम पालो अल्टो फायरवॉल में कमिट होता है तो यहाँ पे ये है डिप्लॉयमेंट। और जब ये बॉल टाइप का होगा इट मीन्स किसी ने कॉन्फ़िगरेशन की है, जहाँ वहाँ ग्रेड आउट होता है, याद है? तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और डिप्लॉय नाउ कर दो। ये सारी चीज़ें जो है ये पुश हो जाएंगे, यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा और देन हम स्ट्रेट अवे इसको यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें रिक्वायर होते हैं वो ऑलरेडी कन्फिगर हो गए। इनसाइड जोन और आउटसाइड जोन इन्हें खुद बनाए थे। इनसाइड आउटसाइड आईपी ऑटोमेटिकली असाइन थी। मैनेजमेंट आईपी हमने शुरू के स्टार्टअप में असाइन की, ये बाद में असाइन कर दी। एंड टू आउट एक पॉलिसी ऑलरेडी क्रिएटेड है, एंड टू आउट नेट ऑलरेडी क्रिएटेड था, हमने जस्ट एक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। और जब हम पीसी पे जाएंगे तो डेफिनेटली इसको आईपी ऑटोमेटिकली असाइन होगी क्योंकि डीएचसीपी भी हमने इनेबल किया है। तो नेटवर्क पे जाके यहाँ से इसको यस कर दो, ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि इसको क्या आईपी मिलते हैं। और अप्लाई करके यहाँ से एग्ज़िट करके एग्ज़िट और टर्मिनल में आके यहाँ चेक कर लो तो ये है इसको इसको 45 रेंज से आईपी असाइन हो गई। तो इट मीन हमने वो रेंज चेंज नहीं किया था। तो अच्छा, ये अभी तक प्रोसेस में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डिप्लॉय होने दो। और जो चीज़ें हम डिप्लॉय करें वो यहाँ पे मेंशन होते हैं, ये भी हम डिटेल से करेंगे, ये आगे है, इसमें A to Z आपको क्लियर होगा, ठीक है। फ़िलहाल ये है तो इस वजह से ये कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, वो नेक्स्ट स्लाइड में है तो उसको होने दो। बाय द वे या तो हमारा DHCP या ये अभी तक अप्लाई नहीं हुए क्योंकि ये गलत रेंज उठा रहे हैं, हमने 1 किया था। तो उसको होने दो, थोड़ा सा टाइम दे के फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ से बाय द वे हमने DHCP यहाँ पे डिलीट किया है लेकिन इस दफ़ा हमने यूज़ किया, ठीक है। ये करके पॉलिसी ऑलरेडी क्रिएटेड थी, नेट रूल भी ऑलरेडी था, हमने एक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट किया और इसको डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉयमेंट के बाद आपको इस तरह की विंडो है और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे इंटरनेट पे सेंड करके, या ख़ुद से आईपी असाइन करेंगे या DHCP के थ्रू, ठीक है, और फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो स्टिल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये आ गया, अब आ गया, तो जाते हैं दोबारा। शायद उस टाइम जो था वो दूसरा DHCP था, तो नेटवर्क पे जाके इसको यस कर दो, अप्लाई, और यहाँ से चेक कर लेते हैं fconfig। तो अब 1.1 IP असाइन है, करेक्ट है। और जब आप यहाँ से ट्रैफिक सेंड करेंगे google.com, ठीक है, तो होपफुली ये काम करेगा, यस। अब हमें पता किस तरह चलेगा कि ये हम सेंड करें और ये फायरवॉल से हो के जा रहा है। एक ग्राफिकली मॉनिटर में आके यहाँ से चेक कर सकते हो, इसमें मॉनिटर भी है, ठीक है। मॉनिटर सेकंड हम कर सकते हैं क्या, जो ट्रेडिशनल फायरवॉल में चीज़ें हम चेक करते हैं तो FTD पे क्लिक करके और इसके कमांड लाइन पे आके Ctrl+L लिख दो, यहाँ से शो नेटवर्क तो मैंने शो कर दिया। डायरेक्ट चेक कर लेते हैं शो राउट, तो ये कह रहे कि एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर है यहाँ पे जाने के लिए, ये तो करेक्ट है। दूसरा हमने चेक करना है शो नेट, तो ये आपको नेट शो करेंगे, तो ये 24 हिट्स इस पे आए हैं और ये किसी ने भी सेंड नहीं किया, इसी यूज़र ने सेंड किया है इनसाइड से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से पिंग कर दूँ 8.8.8 को तो ये ज़्यादा हो रहा है ना। अब दोबारा इसको चेक कर दो, Ctrl+L 24 थे, सॉरी अप एरो पे शो नेट, तो अब कितने हैं, 32 है। थोड़ी देर बाद दोबारा चेक कर दो तो ये 38 है क्योंकि पिंग कंटिन्यूसली है। तो नेट, और अगर आप शो नेट डिटेल कर दो, जो ऐसे फायरवॉल कर चुके हैं उनको ये बहुत ही आसान होगा। शो नेट डिटेल करके तो ये आपको डिटेल से सारी चीज़ें शो करेंगे। ये ऑलरेडी कर चुके हैं जो ऐसे फायरवॉल कर चुके हैं। इसके अलावा शो कनेक्शन, ये शो कनेक्शन आपको रिसेंट कनेक्शन, तो मैं ये सेंड कर रहा हूँ
एन साइड जो है यहाँ पे क्वाइट क्लियर नहीं है, ये है ठीक है 192.168.1.1 ये पीसी की आईपी है। एफ कन्फिग, यार किसी का माइक ऑन है, ठीक है। तो ये 1.1 जो है ये इसने इतने कनेक्शन बनाए हैं। अगर टेलनेट कर दो, कुछ भी कर दो, इन सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो शो कनेक्शन डिटेल भी कर सकते हो, शो कनेक्शन हो गया या शो कनेक्शन डिटेल। तो यहाँ से डिटेल भी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, इस वजह से वो मैंने स्टॉप कर दिया। कनेक्शन थोड़ी देर के लिए होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं पिंग स्टार्ट कर दूँ और अब दोबारा शो कनेक्शन डिटेल कर दूँ, तो ये आपको डिटेल यहाँ से बाय द वे शो करना चाहिए। शो कनेक्शन दोबारा 8 यूज़ में है, जबकि शो नहीं करे, इसको करना चाहिए। दोबारा स्टॉप करके कंट्रोल एल यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, पिंग yahoo.com और यहाँ से शो कनेक्शन ये आ गया। तो ये कह रहे कि 192.168.187 जो बाहर के आईपी है उसको यूज़ करके 1.1 जो है यहाँ से आउटसाइड जा रहा है, ठीक है। तो ये था। और ग्राफिकली आप यहाँ पे आके, ये तो हम डिटेल से करेंगे, लेकिन लास्ट में जाके इवेंट्स है, तो इस पर क्लिक कर दो तो जो एन साइड से जितने भी इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने इवेंट्स पे क्लिक कर दिया, जब तक इवेंट्स आ रहा हो अब देख सकते हो यहाँ पे आप वो एरो टाइप का नहीं, वो गोल बाल, क्योंकि अभी तक हमने चेंजेस नहीं किए हैं। तो ये आ गए लास्ट 5 सेकंड के जो है वो यहाँ से इवेंट्स, हम कनेक्शन जो है ये है, ये आपको देख सकते हो। यहाँ से इसकी डिटेल में भी जा सकते हो, अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए। ये है इनसाइड आईपी 192.168.1.1 जो मेरी PC1 की आईपी है, और ये बाहर जा रहा है। तो आप यहाँ से भी सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। कुछ और था, अगर मैं कुछ मिस कर चुका हूँ तो नहीं। अच्छा, ये जो यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में मैं शो कर रहा हूँ, बाय द वे इस पर SSH बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। तो मैंने SSH लिया था और ये स्क्रीनशॉट लिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट शो कर रहा हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये था इसका जो ऑन द बॉक्स FDM होता है, उसके थ्रू हमने इनको कॉन्फ़िगर कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें इसके बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर थे, अपने कुछ चीज़ें चेंज करके और इसको यूज़ कर दिया। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही यूज़ हो रहा है तो आपको FMC की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको इस तरह लोकली कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर सकते हो स्ट्रेट अवे।